बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने में देर हो गई है और ऊपर से कंफ्यूजन ये है कि घर और अस्पताल दोनों अलग-अलग जिलों में हैं। ये एक ऐसी उलझन है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं और आज हम इसी का एक सीधा-साधा समाधान समझेंगे। नमस्कार, द लीगल सफर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है। बच्चे के जन्म को 40 दिन हो चुके हैं और मेरा घर और जिस अस्पताल में जन्म हुआ वो दोनों अलग-अलग तालुका में हैं। तो सर्टिफिकेट कहां से और कैसे बनेगा? यकीन मानिए, ये सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि कई नए माता-पिता की परेशानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, मतलब कि आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है। इसे किसी भी तरह की प्रोफेशनल कानूनी सलाह ना समझें। अपने किसी भी केस के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले प्लीज एक कानूनी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। तो जैसा हमने कहा, ये सवाल एक बहुत ही आम समस्या को दिखाता है जिससे नए माता-पिता अक्सर जूझते हैं। तो चलिए अब बिना कोई देर किए इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, सर्टिफिकेट आखिर बनेगा कहां? घर वाले पते पर या फिर अस्पताल वाले पते पर? देखिए, कानून इस मामले में एकदम साफ है। नियम है प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बच्चे का जन्म फिजिकली जिस जगह पर हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी वहीं की स्थानीय संस्था यानी पंचायत या नगर पालिका में ही होगा। यह नियम बहुत जरूरी है ताकि हर इलाके में जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड बिल्कुल सही रहे, जो आगे चलकर सरकारी योजनाओं में काम आता है। तो इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देते हैं। आप रहते कहीं भी हों, लेकिन अगर बच्चे का जन्म किसी दूसरे गांव या शहर के अस्पताल में हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसी गांव की पंचायत या शहर की नगर पालिका में जाना होगा। आपके घर वाले तालुका के ऑफिस में यह काम नहीं हो सकता। अधिकार क्षेत्र हमेशा अस्पताल वाले इलाके का ही माना जाएगा। ठीक है, तो जगह तो पता चल गई। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर। 40 दिन की देरी हो चुकी है, तो अब क्या होगा? कानून के हिसाब से जन्म के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग समय सीमाएं तय की गई हैं। आपका जो 40 दिन की देरी वाला मामला है वो 30 दिन से लेकर 1 साल वाली कैटेगरी में आता है और इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। और यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 40 दिन की देरी के लिए आपको कोर्ट कचहरी या मजिस्ट्रेट के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत तब पड़ती है जब जन्म हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका हो। तो फिर इस लेट रजिस्ट्रेशन को पूरा करने का सही तरीका क्या है? आपको क्या-क्या कदम उठाने होंगे? चलिए अब इसे देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है। पहला कदम, आपको अस्पताल वाले इलाके की पंचायत या नगरपालिका ऑफिस जाना है। दूसरा कदम, वहां से जन पंजीकरण फॉर्म लेकर उसे ठीक से भरना है। तीसरा कदम, क्योंकि देरी हुई है तो आपको सरकार द्वारा तय की गई एक छोटी सी लेट फीस जमा करनी होगी। और चौथा और आखिरी कदम, उसी ऑफिस के जो अधिकारी हैं जैसे टीडीओ या चीफ ऑफिसर, उनसे एक लिखित अनुमति लेनी होगी, जो कि एक रूटीन काम है और आपको वहीं पर आसानी से मिल जाती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आपको अपने साथ क्या-क्या जरूरी कागजात लेकर जाने होंगे ताकि आपका काम एक ही बार में हो जाए। देखिए, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है अस्पताल से मिला हुआ जन्म का सर्टिफिकेट। ये आपका मेन प्रूफ है। इसके साथ माता-पिता के आधार कार्ड की एक-एक कॉपी लगा दीजिए। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि अधिकारी आपसे देरी का कारण बताने के लिए एक साधारण सा शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी मांग ले। बस आपको इतनी ही तैयारी करके जानी है। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। प्रोसेस उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आपको बस अपने अस्पताल वाले तालुका के ऑफिस में जाना है, लेट फीस भरनी है और आप आसानी से सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा ही कानूनी सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक ऐसा ही डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेकर आएं। द लीगल सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सही और सटीक कानूनी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।